जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रीनाला खुर्द में, जहाँ पर सिद्रा नामी का मर्डर हुआ है और उसके भाई ने किया है। और उसका भाई मेरे पास है, हमजा। हमजा भाई, आपने अपनी बहन को क्यों कत्ल किया है? भाई वो 6 माह से ना घर से चली गई थी, ना वालदा को बता के गई, ना वालिद को बता के गई, ना सिस्टर्स को, बमा के मुझे भी बता के नहीं गई, घर से चली गई। ये नहीं पता क्या करने गई, कुछ नहीं इलम था। 6 माह के बाद दो माह पहले इंस्टा पे, स्नैप पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे तस्वीरें फेंक रही, पेंट शर्ट पहन के लोगों के साथ गाड़ी में जा रही है। ठीक है, शीशे वगैरह चल रहे हैं, सिगरेटें चल रही हैं। ये कोई इंसानियत नहीं है। हमारा राव फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, हमारी कोई फैमिली में किसी ने ऐसा काम नहीं किया। आप कितने बहन भाई हैं? 6 बहन भाई हैं। भाई आप एक ही हैं? हाँ जी। आपकी तालीम? मैट्रिक। आपकी सिस्टर की तालीम? 14 BA। आपने कितनी गोली मारी उसको? तो जब आपने उसको, बहन का रिश्ता एक बहुत ही अजीज होता है, आपको ये पता है। जब आपने उसको गोलियां मारी, आपके दिल में कोई तरस नहीं आया? भाई जब बहन को नहीं ना आई हमारी इज़्ज़त का ख्याल, तो हमें क्यों आएगा बहन का? बहन भी देखो, मेरे वालिद साहब की इज़्ज़त नहीं उसने छोड़ी कहीं भी, बाकायदगी के भाई की भी। तो कोई हम ख़ानदान में किसी के पास जा नहीं सकते, किसी रिश्तेदार के पास जाओ, उधर उसके जाके बातें सुननी पड़ती थी। आपकी बेटी देखो ये काम कर रही है, देखो ये काम कर रही है, देखो ये लड़कों के साथ है, कभी किसके साथ है। हमें कितनी शर्मिंदगी होती थी, और हम इधर के लोग गांव में बैठ भी नहीं सकते थे किसी के पास। आपको पता है आप पर जो मुकदमा लागू हुआ है वो उसमें 311 सेक्शन डाला गया है। अगर आपकी मदर बयान दे भी देती है तो आप इतनी जल्दी छूटेंगे नहीं। तो भाई वो तो अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ये कानून है। जी नाजरीन, ये थे हमजा, वो अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। नाजरीन, ये कंदील बलोच की तरह दूसरा वाक़या हुआ है पाकिस्तान में, और मुल्ज़म मेरे पास है हमजा। तो इससे के मुद्दई भी इसकी वालदा है। तो इस वजह मैं अपने कानून पर बहुत एग्री हूँ, मुतमिन हूँ, जिन्होंने ये 311 सेक्शन डाला है, क्योंकि ये कफरे किरदार तक पहुँचेगा। रीनाला खुर्द में यहाँ पर एक बड़ा वाक़या पेश आया है गैरत के नाम पर, सिद्रा नाम लड़की का, और मेरे पास है सीनियर एडवोकेट फ़वाद ज़मान भट्टी साहब। जी सर, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गैरत के नाम पे कत्ल है, ये एक हमारी सोसाइटी का एक पसमानदा सोसाइटी मामलात जो यहाँ पे चल रहे हैं, ये अंदरून सिंध में या KP के बलूचिस्तान, वहाँ पे तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, और वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, लोगों में जहालत है, इसलिए होते हैं। जबकि इस तरह का इलाका ज़िला उकाड़ा, तहसील रीनाला खुर्द, आया कि छोटी तहसील है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अवेयरनेस है लोगों को, लॉ नोइंग लोग हैं। और वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट जो पाकिस्तान में बने हुए हैं, ताज़रात पाकिस्तान है, लड़कियों को हर तरह के बराबर हकूक़ मिले हुए हैं। लेकिन कहीं पे ये यहाँ पे हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि यहाँ पे लड़कियों को एक बुरी नज़र से देखा जाता है कि कोई लड़की अगर कोई भी प्रोफेशनल लाइफ में आए, यहाँ तक कि हमारे प्रोफेशनल ऑफ एडवोकेसी में भी इस तरह है, लड़कियाँ यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकती। तो इस तरह का जो ये शोबिज़ की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, वहाँ पे तो लोग नहीं बर्दाश्त करते, बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करते, जिसकी वजह से ये एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। तो ये गलत वाक़या है, नहीं होना चाहिए था। तो दूसरा मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये बहुत अच्छा, हमारे यहाँ पे लोकल इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा किया, प्रॉम्प्ट FIR दी, इस पे फ़ौरन FIR दी, 302 जुर्म लगाया गया। हाँ, एक इसमें ये और था कि लड़का जो मुबैना कातिल है, वो मुल्ज़म जो है, और जो मकतूला है वो बहन भाई हैं, और उनकी माँ मुदैया है, जिसकी वजह से ये चीज़ अक्सर देखने में आती है कि महीने, 2 महीने, 4 महीने के बाद कि मुदई ने जी माफ़ कर दिया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे इंतज़ामिया ने, पुलिस ने बहुत अच्छा एक ऐसा कदम लिया कि 311 सेक्शन ताज़रात पाकिस्तान का उसमें आज़ाद किया, जो लगाया, जिसमें जो वली है वो वेव कर भी दे तो रियासत पाकिस्तान उसका ट्रायल कंक्लूड करेगी, और उसको अगर मुदैया पीछे भी हट जाए तो वो केस ख़त्म नहीं होगा, उसका प्रॉपर ट्रायल होगा, और जो एविडेंस के मुताबिक गवाहान के बयान, 161 के बयान,
باقی آگے ٹرائل میں شہادت میں جو باتیں آئیں گی اسے دیکھ کے جو بھی فیصلہ ہوگا عدالت اس پہ اپنا فیصلہ دے گی. اللہ رکھا بلوچ 2 نیوز اکاڑا.